नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। ये एक्सपायरी का जो इफेक्ट आने वाला है उसके बारे में जान लेंगे। फिर आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है उसके बारे में जान लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं आज के लर्निंग वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो सकता था। मैंने आपको कल के वीडियो में जो बताया था, वो जो लोग कंटिन्यूअसली वीडियो देखते हैं एजुकेशनल सीरीज, उनके लिए मैंने कल आपको बता दिया था कि ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट के लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। सुबह के दिन मैंने आपको पुट का सिग्नल दे दिया था यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था और ये जगह पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अभी ये सपोर्ट का लेवल किस लॉजिक के ऊपर ड्रॉ किया था, इस लॉजिक को आप समझ लीजिए। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको उस लॉजिक को समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है, मार्केट ने इसको एक बार रेजिस्टेंस ले लिया था, यहाँ पे दूसरी बार मार्केट होल्ड हो चुका था और ये जो रेजिस्टेंस दो बार यहाँ पे मार्केट ने ले लिया था, वही लेवल एज ए सपोर्ट लेवल करके एक्ट होता है। ये अपना प्राइस एक्शन का बेसिक और फंडामेंटल नेचर है। फिर उसके बाद मार्केट में जो ये लास्ट के आवर में आपको ये जो जबरदस्त तरीके से शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, इसका थोड़ा ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी लॉजिक समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेन बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला जो ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगाया है 2:46 का लगाया हुआ है। यहाँ पे आप कॉल की साइड की तरफ देख सकते हो, जो 15,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे 31 लाख शेयर्स थे। फिर 15,550 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 21 लाख शेयर थे और 15,600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 31 लाख शेयर्स थे। तो इतना बड़ा यहाँ पे कॉल राइटर जो है वो कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे अभी 2:46 पर ये डेटा आपको दिख रहा है और फिर उसके बाद अभी आपको डेटा दिखाता हूँ 3:04 का। 3:04 पर आप देखोगे तो यहाँ पे 31 लाख से डायरेक्ट 15 लाख हो गए, यहाँ पे 31 लाख से डायरेक्ट 7 लाख हो गए। तो ये जो ये कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ये कॉल राइटर जो ट्रैप होते हैं, किस तरीके से इनको ट्रेड करना है, ये सब मेरे फ्री वाले ऑप्शन कोर्स में मैं आपको सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिन से जो मार्केट नीचे आ रहा था, ये जो रिट्रेसमेंट का फेज था, ये रिट्रेसमेंट के फेज को अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ से दोबारा मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो चुका है। तो पहली बात, हमारे लिए ट्रेंड कंफर्म हो गया। अभी ट्रेंड कंफर्म हो जाने के बाद हमें क्या करना है, कल के दिन मार्केट कहां पर जाके हमें ब्रेकआउट दे सकता है, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर की साइड में 15,616 का जो लेवल आ रहा है, ये 15,616 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए आ रहा है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होके या फिर ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, तब हमें यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप ना होकर गैप डाउन होता है और नीचे की साइड की तरफ आता है, तो नीचे की साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा 15,516 का। ये 15,516 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया है और जब भी मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस लेके उस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो दोबारा जब मार्केट ये लेवल के करीब आता है तो ये लेवल एज ए सपोर्ट करके एक्ट होता है। ये प्राइस एक्शन का बेसिक और फंडामेंटल रूल है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस ट्रेंड लाइन के करीब यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है, तो यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऊपर की साइड की तरफ के और नीचे की साइड की तरफ ये 100 पॉइंट का रेंज हमारे लिए कल के दिन के लिए बन रहा है। फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कौन सा सिनेरियो दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में हमें क्या रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था, ये जो अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। और उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि 35,000 का जो लेवल है, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट की साइड की तरफ, वहां पे मार्केट जो है वो रुक सकता है। तो उससे पहले ही यहाँ पे मार्केट रुक गया और मार्केट एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन की फेज में चला गया। ये कंसोलिडेशन की फेज को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी में ऊपर का मोमेंटम हुआ, उतना स्ट्रांगली मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा था कंपैरेटिवली निफ्टी थोड़ा कम था, तो शॉर्ट कवरिंग का रैली उसमें कम दिखाई दिया आपको।
अभी कल के लिए हमें कौन सा लेवल निकालना चाहिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पिछले 2 दिनों से ये जो डाउनफॉल यहाँ पे हम लोगों को मार्केट रेट रिट्रेसमेंट की फेज में दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके विद द डिसिसिवली इंक्रीजिंग वॉल्यूम मार्केट अभी ऊपर क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में जो है वो अभी अप ट्रेंड दोबारा चालू हो चुका है। तो अप ट्रेंड चालू हो चुका है, ये कंफर्म हो जाने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है। तो ऊपर की साइड में ये जो 35,500 का जो लेवल हमारे लिए मिल रहा है वो 35,535 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से काम करेगा। मार्केट को फ्लैट ओपन होने दीजिए या गैप अप ओपन होने दीजिए, जब यहाँ पे जाके रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगा और फिर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में अपसाइड का बड़ा मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। या फिर अगर डाउनसाइड की तरफ मार्केट आता है तो डाउनसाइड की तरफ में ये जो यहाँ पे सपोर्ट का जोन बना है 35,000 से लेके 35,500 तक का, 35,100 से लेके 35,000 तक का, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए बन चुका है। तो नीचे की साइड में 35,000 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ऊपर की साइड में 35,500 का लेवल। तो ये 500 पॉइंट की रेंज में कल बैंक निफ्टी को आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग आज से चालू हुआ है उसका रिजल्ट जो आने वाला है वो फ्राइडे के दिन आने वाला है। तो आपको उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। आज सुबह अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ था, एक हेवी कॉल राइटिंग यहाँ पे हो चुका था। इतना बड़ा कॉल राइटिंग होने के बाद शॉर्ट कवरिंग का जो रैली आ गया तो यहाँ पे जितने लोग ट्रैप हुए थे उनकी वजह से ये रैली आ चुका है। लेकिन कल के दिन जो एक्सपायरी है, कल के एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना पड़ेगा, 12 बजे तक का थोड़ा सा पोजीशन देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता है। क्योंकि एक बात आप याद रखिए कि परसों के दिन बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का। तो जो सेफ प्लेयर है वो सेफ प्लेयर ज्यादातर पोजीशन को नेकेडली होल्ड नहीं करना चाहेंगे, आइदर वो निकल जाएंगे या फिर हेज कर देंगे। तो जब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आपको ये डेटा दिखाई देगा, उस ओपन इंटरेस्ट के डेटा से आपको कल देखना पड़ेगा। कल एक्सपायरी होने के कारण जो वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी के साथ साथ आपको मंथली एक्सपायरी को भी स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि कल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले हैं उसका डेटा चेंज आपको वीकली एक्सपायरी में देखना पड़ेगा। और फिर जो लोग हेज करने की कोशिश करेंगे उनका डेटा आपको मंथली एक्सपायरी में या फिर नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आपको दिखाई देगा। लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर रहते हैं जिन्होंने हेजिंग के लिए ऑप्शन का यूज करते हैं उनका डेटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि आने वाले समय में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको कल के दिन याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लेवल मैंने दिए हुए हैं ये लेवल को मार्केट अगर डिसिसिवली ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया हुआ है उसी तरीके से बैंक निफ्टी में वो हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमें बैंक निफ्टी का मोमेंटम कल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है उसमें फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में, एनबीएफसीज के बारे में अगर कुछ स्टेटमेंट आता है तो इसका इम्पैक्ट हमें पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी पे ज्यादा दिखाई देगा। तो कल के लिए हमें ज्यादा फोकस बैंक निफ्टी के ऊपर करना है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको ज्ञान मिला रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ये जो यूट्यूब का टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के अपडेट्स देता हूँ, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।